यूपी के सियासी रण में विजय तिलक के लिए हर पार्टी दावेदारी ठोक रही है, लेकिन अब गेंद जनता के पाले में आ गई है। बिल्कुल दीपा, हालांकि चुनावों की घोषणा के साथ ही जीत के दावे किए जा रहे हैं। भाजपा के दिग्गजों ने भी फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की बात कही है। बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि यूपी में फिर से कमल खिलेगा। सबसे पहले आपको सत्ता पक्ष के दावे सुनाते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। मुझे लग रहा है कि जो परीक्षार्थी वो घबराता है जो परीक्षा से पहले तैयारी नहीं करता। हमने 5 साल जनता की ईमानदारी से सेवा की है। आज पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। इसलिए मैं कहता हूँ 100 में 60 हमारा, 40 में बंटवारे में भी हमारा। देखिए 10 मार्च को खिलेगा कमल। सुशासन का, विकास का, गरीबी मिटाने का, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का मेरा मानना है कि 10 मार्च सपा बसपा कांग्रेस के इतिहास के पन्नों में दर्ज होने का दिन होगा। चुनाव आयोग ने जो घोषणा किया है हम उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव है। इसलिए जनता जनार्दन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और वोट प्रतिशत भी बढ़ाने का काम करे और आदरणीय मोदी जी को, योगी जी को भरपूर समर्थन। तो चुनावी ऐलान के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अखिलेश का दावा है कि यूपी में भाजपा का सफाया होगा। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा ने यूपी की जनता को तंग किया है, ठगा है। जनता बहुत दिनों से बदलाव चाहती थी। हमारे संवाददाता अजय दुबे ने अखिलेश यादव से खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। नजर सबकी अब इसी बात पे है कि चुनाव की तारीखों का तो ऐलान हो गया है, परिणाम किस तरह से रहेगा। खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हमारे संग मौजूद हैं। अखिलेश जी, तारीखों का ऐलान हुआ है, क्या चुनाव बाद परिणाम आप देख रहे हैं? इसी से सवाल शुरू करते हैं। तारीख के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जाना भी तय है। इन्होंने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है, किसानों को खाद नहीं मिली, आय दोगुनी नहीं हुई, हर तरफ महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरी छीनी गई हैं। ये सरकार ने दावे तो बड़े बड़े किए, लेकिन इनका हर वादा जुमला निकला। एक आप हैं कि कहते हैं कि 400 के ऊपर सीट आएगी। बीजेपी तो हमेशा 300 के नीचे बात ही नहीं करती, उनके नेता तो 300 साढ़े 300 के ऊपर रहते हैं। क्या लग रहा है चुनाव बाद परिणाम क्या रहेगा? आपका वाला 400 की उनका वाला 300 साढ़े 300? अभी कुछ दिन पहले ही एक किसान नेता ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को कूटा। उससे पहले सांसद कूट चुके हैं, कई विधायक गांव में नहीं घुस पाए हैं। तो जिस तरह की नाराजगी किसानों में है, व्यापारियों में है, आम लोगों में है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि जिस सरकार से व्यापारी दुखी हो, हर गांव में नौजवान बेरोजगार घूम रहा हो, ये सरकार बचेगी नहीं। और हो सकता है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 400 सीटें मिल जाए। 400 सीटें सर 3 फिर रह जाती हैं, कुछ किसके लिए छोड़िएगा? अरे कभी कोई विधायक पिटा है? आप पूरे लोकतंत्र के इतिहास में उठा करके दिखाइए। स्टेज पर कोई विधायक पिटा हो, जनता ने किसी सांसद को पीटा हो, गाड़ियां न घुस पाई हों, गाड़ियों को तोड़ दिया गया हो। और इसी देश ने देखा है कि प्रधानमंत्री की सभा में खाली कुर्सी थी। कभी कोई प्रधानमंत्री ऐसा हुआ होगा? ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों की वजह से जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। सिर्फ कोविड के बीच अभी पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है, अभी कुछ दिन कार्यक्रमों पर रोक भी है। सपा कैसे दिख रही है इस रोक के बीच में? कैसे प्रचार होगा आपका? आप तो विजय यात्रा लेकिन पहुंचे थे, इतनी भीड़ भी दिख रही थी, अब क्या कीजिएगा? अब तो रोक लगी हुई है। समाजवादी पार्टी उन तमाम नियमों का पालन करेगी जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है। चुनाव लड़ने के लिए मैं आखिरी सवाल सर करूंगा कि अब योगी जी तो अपनी तरफ से बोल दिए कि उनकी इच्छा लड़ने की है, अब अपना भी बता दीजिए सर। सबको इसी तरफ देख रहा है कि क्या आप टक्कर खुल के देंगे? क्योंकि हर मुद्दे पे घेरते हैं, जहां वो लड़ेंगे वहां जाएंगे या कहीं और लड़ेंगे या क्या करेंगे? आगे बताइए। समाजवादी पार्टी जो फैसला लेगी, चुनाव लड़ाना है कि लड़ना है, मैं वो फैसला मानूंगा। देखिए अखिलेश यादव जी हैं और किस तरीके से इस पूरे चुनाव में भूमिका रहेगी उनकी, समाजवादी पार्टी की, उस पर अपना पक्ष रख रहे हैं।